नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। आइए जानते हैं कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। तो शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने अपने पूरे शरीर पर चंदन और हल्दी का लेप लगाया था और उसी लेप को छुड़ा करके उन्होंने एक पुतला बनाया था और पुतला बनाने के बाद उसमें उन्होंने प्राण डाल दिए और जब प्राण डाल दिए तो वह जीवित हो गया और उसका नाम उन्होंने गणेश रखा और उसे एक मुद्गल दे करके दरवाजे पर द्वारपाल बना करके खड़ा कर दिया और कहा कि मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, किसी भी व्यक्ति को अंदर मत आने देना। गणेश जी महाराज पहरा देने लगे दरवाजे पर। कुछ समय बाद भगवान शिव जी जब आते हैं तो गणेश जी उन्हें अंदर नहीं जाने देते, रोक देते हैं। तो शिव जी को तो पता नहीं था कि ये कौन है, तो वह सोचते हैं कि कोई बालक है, छोटा सा हठ कर रहा है, तो वह अपने गणों को भेजते हैं कि इस बालक को द्वार से हटाओ। तो जब शिव गण जाते हैं हटाने के लिए तो गणेश जी वहाँ से नहीं हटते हैं और ना ही किसी को घर के अंदर जाने देते हैं। तब शिव गण और गणेश जी के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में गणेश जी महाराज सभी को मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। तो जब शिव जी को पता चला कि हमारे गणों की इस तरह से हालत इस बालक ने कर दी, बालक बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि शिवगण घायल हो चुके थे, तब भगवान शिव जी स्वतः जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती को पता चला कि उनके पुत्र गणेश का वध कर दिया गया है तो वह रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं और फिर क्रोधित हो जाती हैं कि यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो इस संसार को मैं प्रलय ला दूंगी और इस संसार को ही नष्ट कर दूंगी। तब सभी देवी देवता घबरा जाते हैं माता जी के क्रोध से और गणेश जी को जीवित करने का शीघ्र उपाय भगवान शिव से पूछते हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि उत्तर दिशा में जाइए और उत्तर दिशा में जो माता अपने पुत्र को जन्म दे रही हो और वो देखी ना हो, उसका सिर काट करके इनके जोड़ने से जीवित हो जाएंगे। तब देवता जाते हैं और उसी समय एक हाथी जो थी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका सिर काट करके लाते हैं और गणेश जी के सिर पे जोड़ देते हैं और गणेश जी जीवित हो जाते हैं। तो इस तरह से गणेश महाराज जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें अपना गणनायक घोषित कर देते हैं।